इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों? ऐसी कई अपमानजनक बात हमारे समाज में की थी। दूसरा, एमएलए एमपी होने की वजह से सिर्फ किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है, स्पेशल बेनिफिट नहीं। But still the entire country, all the opposition parties and the people of this country stand by Rahul ji. राहुल गांधी को मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सूरत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राहुल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। अब राहुल की 2 साल की सजा भी बरकरार रहेगी। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रक्षक की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। 100% चौकीदार चोर है। 100ಕ್ಕೆ 100 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी, चोरों का ग्रुप है, चोरों की टीम है। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इस मामले को लेकर कोर्ट में लंबी सुनवाई भी चली थी। इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। मार्च 2023 में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में तुरंत जमानत भी मिल गई थी, लेकिन अब गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। मामले में याचिकाकर्ता बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी का कहना है कि वे कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करते हैं। मेरी जिम्मेदारी समस्त गुजराती मोड़ मोदी समाज की उप प्रमुख की थी। उस दौरान 2019 के लोकसभा के कैंपेन में कर्नाटक में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूरी पर कोलार में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उस जनसभा में श्रीमान राहुल गांधी ने सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों? ऐसी कई अपमानजनक बात हमारे समाज में की थी। तभी 2019 में हमने सूरत में चीफ कोर्ट में बदनक्षी का मुकदमा पेश किया था और 2023 में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलील एविडेंस के आधार पर 2 साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई। बाद में उन्होंने कन्विक्शन स्टे के लिए सूरत की सेशंस कोर्ट में जब वो आए थे, वापस दोनों पक्षकारों की वकीलों की दलील हुई। बाद में वहां पर भी उनका कन्विक्शन स्टे निकाला गया, खारिज कर दिया गया। तब हमारे फैसले हमारे पक्ष में रहा। उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आए थे और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है। बाद में आज का जो फैसला दिया गया है तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं। वहीं गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। वकील हर्षित एस टोलिया का कहना है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे समझ आता है कि निचली अदालत का फैसला सही है। विधायक या सांसद होने के कारण किसी को विशेष फायदा नहीं मिल सकता। जो कोर्ट ने अभी जजमेंट के सुनवाई का वक्त जजमेंट डिलीवर करते वक्त उन्होंने जो मुद्दे दिए हैं उसके हिसाब से मैं जहां तक समझाऊं कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है। दूसरा, एमएलए एमपी होने की वजह से सिर्फ किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है, स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तीसरा मुद्दा ये है कि जो एक्यूज के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। चौथा मुद्दा ये है कि इवन आफ्टर दिस केस जो हमने आर्ग्यू किया था कोर्ट के सामने, उन्होंने वीर सावरकर जी के सामने भी कुछ उन्होंने स्टेटमेंट किए थे जो कि वांधाजनक टिप्पणी थी और इसके लिए भी उनके ऊपर कुछ केस हुआ है। ये हमारी दलील थी जिनको ग्राह्य रखा गया है और इसके हिसाब से आज जजमेंट दिया है, रिवीजन डिसमिस। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार ने कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पूरा देश और विपक्ष राहुल के साथ खड़ा है। It is very unfortunate that justice has not been prevailed. It is a murder of democracy.
but still the entire country, all the opposition parties and the people of this country stand by Rahulji. He is a great leader who has been fighting across the country to unite country, walking on the streets of this country, fighting against corruption, fighting against unemployment, fighting against price rise. This is the love he has been given to the people of this country. So the BJP leaders are not able to tolerate. They want to block him from the parliament. They want him to unnecessarily create for his speech, which is nowhere heard. I have been looking at various opinions across the world, globe, that all of them are criticizing the way the BJP leaders are taking and trying to take on Mr. Rahul Gandhi. I still feel that he will grow more stronger. Whatever they do, the people of this country will stand by him and we are with him. इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।